तो एक मैट्रिक्स में टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, उसका इक्लॉन फॉर्म क्या होता है, उस फॉर्म से हम उसकी रैंक कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं हमारे पास, है ना। तो आज के टॉपिक्स हैं नॉर्मल फॉर्म, इक्लॉन फॉर्म, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इनकी हेल्प से हमें किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी होती है, तो रैंक कैसे निकालते हैं। इसके बाद मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और फिर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं, इसकी पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कोई मैट्रिक्स है तो उसमें जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है क्या क्या। ठीक है, तो तीन तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, बिल्कुल सिंपल है, जस्ट याद कर लेना। पहला ऑपरेशन है कि कोई मैट्रिक्स, पहले तो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ, जितने भी हमको नंबर दिए जाते हैं उनका अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, किसमें? रोज में और कॉलम्स में। ठीक है, तो एलिमेंट्स का, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं इनका अरेंजमेंट होगा, कैसा अरेंजमेंट होगा? वो रो और कॉलम में अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो ऐसे नंबर लिखे होते हैं ये रो होता है, और ऐसे लिखे होते हैं वो कॉलम होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स वाले वीडियो में सब बताया जा चुका है, अगर नहीं भी क्लियर है तो वहां जाके हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आते हैं अपने टॉपिक पे, इसको रहने देते हैं। जिसको भी मैट्रिक्स में डाउट होगा वो पिछले वीडियो में जाके देख सकता है कि मैट्रिक्स होती क्या है, उसमें रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होती है उसकी, है ना। तो अपने टॉपिक पे आते हैं सीधे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, तो तीन तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन है कि हम किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज कॉलम के लिए भी चलेगी, जैसे किसी भी कॉलम को किसी भी दूसरे कॉलम में हम आपस में उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हो गया पहला। सेकंड क्या होता है कि किसी भी रो को हम किसी भी दूसरी रो में प्लस या माइनस कर सकते हैं। आर आई को क्या कर रहे हैं? आर आई को आर जे में प्लस कर रहे हैं या आर आई को आर जे में माइनस कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही कॉलम को भी किसी दूसरे कॉलम में प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। तीसरा ऑपरेशन क्या है कि किसी भी रो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा सकते हैं। तो ये हमारे ऑपरेशंस है, इसी की हेल्प से पूरा चैप्टर कंप्लीट होना है। केवल यही तीन ऑपरेशन है, इन्हीं तीनों को याद रखना। और जितने भी इक्वेशंस है ना, जैसे नॉर्मल फॉर्म निकालना होगा, कैनोनिकल फॉर्म निकालना होगा, किसी मैट्रिक्स को अपर मैट्रिक्स, लोअर मैट्रिक्स, या किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, हम इन्हीं ऑपरेशंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रैंक होती क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स? तो रैंक क्या होती है? रैंक होती है, रैंक की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। किसी मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन जीरो रोज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? उस मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है। क्लियर बात? ठीक, तो ये तो हो गई रैंक की डेफिनेशन। अब रैंक निकालते कैसे हैं? रैंक निकालने के लिए हमारे पास है इक्लॉन फॉर्म, और दूसरा है कैनोनिकल फॉर्म। तो पहले हम देख रहे हैं इक्लॉन फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इक्लॉन फॉर्म क्या होता है? इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि जो A11 है इसे हम क्या करेंगे? 1 बनाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, जो A11 है इसे हमें क्या करना है? 1 बनाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? जो भी A11 है उसके नीचे हमें क्या कर देना है? 0 बना देना है। तो A11 के नीचे हमें क्या करना है? सब जगह जितने भी रोज है सबको क्या कर देना है? 0 बना देना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है? A22 को 1 बनाना है। A22 को 1 बनाना है। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना है? A22 के नीचे जितने भी है सबको 0 बना दो। ठीक है, ये से चलता चला जाएगा।
समझे बात को। अब इसके बाद हमें क्या करना है, A33 पे 44 पे ऐसे चलते चले जाना है और लास्ट में क्या आ जाना है, सेम ऐसे चलता चला जाएगा और लास्ट में जो ANN है उसे हमें क्या कर देना है, 1 बना देना है। समझे। तो ये जो फॉर्म निकल के आता है इसे हम क्या कहते हैं, इक्लॉन फॉर्म कहते हैं। क्लियर हुई बात। मेन बात क्या है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है इन्हें हमें क्या कर देना है, 1 बना देना है, ठीक है। और डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं सबको 0 बनाना है। तो ये जो फॉर्म निकल के आता है इसी फॉर्म को क्या कहा जाता है, इक्लॉन फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमको गिवन होगी, उससे हम इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आई हैं। जितनी नॉन जीरो रोज आएंगी वही उसकी रैंक कहलाएगी। क्लियर बात। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स ए क्या है, 1 2 3 3 7 9 एंड 4 8 7, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें करना है कि इसकी रैंक बतानी है। और रैंक को डिनोट कैसे करते हैं, रैंक ऑफ रो का साइन बना देते हैं। रो ए क्या होता है, इसका रैंक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर, अब यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं है कि हमको इक्लॉन लगाना है या कैनोनिकल लगाना है या नॉर्मल लगाना है, तो हमको जो आता है उससे कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या आता है, अभी हमने केवल इक्लॉन फॉर्म पढ़ा हुआ है, तो इक्लॉन से सॉल्व करते हैं। इक्लॉन फॉर्म में क्या होता है, A11 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमको पहले से क्वेश्चन में दिया गया है तो 1 बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में फिर से स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, A11 को 1 बनाना होता है। इसके बाद A11 के नीचे सब कुछ 0 बनाना होता है। फिर A22 पे 1 बनाते हैं, फिर A22 के नीचे 0 बनाते हैं और ऐसे चलते चले जाते हैं। ये हमारा हो जाता है इक्लॉन फॉर्म, ठीक है। तो आ जाओ, A11 आ चुका है। A11 के नीचे हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो देखो ये है R2, ये है R3। तो R2 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, R2 माइनस 3R1। हमें ये 0 बनाना है ना, तो ये 0 कैसे बनेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। ये 0 कैसे बनेगा, 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो ये हो गया R2 के लिए। और R3 के लिए ऑपरेशन क्या हो गया कि R3 को माइनस कर देंगे 4R1 से, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो तो A हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 3, ठीक है। R2 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 0, ठीक है। ऐसे रफ में लिख सकते हैं हम लोग, 3 7 9, ये R2 है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 9 आ जाएगा, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। 3 माइनस 3 0 आ गया, 7 माइनस 6 1 आ गया और 9 माइनस 9 क्या आ गया, 0, ठीक है। सेम ऐसे इसके लिए आ जाओ, R3 के लिए। R3 क्या है, 4 8 7 है। इसे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 12 आ जाएगा। इसे हमें माइनस करना है, तो 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 8 0 और 7 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 5, ठीक। ये बात क्लियर हुई है ना, बात क्लियर है ना। अब देखो A11 1 हो गया और इसके नीचे क्या हो गया, 0, यहां तक आ गया बात। अब इसके बाद हमें क्या करना है, A22 को 1 बनाना है। तो A22 1 हमारा अपने आप से बन चुका है, बनाने की जरूरत है ही नहीं, तो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है, A22 के नीचे जो भी कुछ है उसे 0 बनाना है, अपने आप से बन चुका 0। इसके बाद क्या करना होगा, A33 को 1 बनाना होगा। तो यहाँ पे हमको -5 दिख रहा है, तो अब हम क्या कर देंगे, R3 को डिवाइड कर देंगे -5 से, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन है तीसरा ऑपरेशन, किसी भी रो को किसी भी नंबर से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 0 1 0 एंड 0 0 1। देखो हो गई बात, समझ में आ गई। क्या होना चाहिए था, जो डायगोनल है डायगोनल में 1 होना चाहिए था, डायगोनल में 1 दिख रहा है। और डायगोनल के नीचे सब कुछ क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, 0 हो रहा है। तो ये जो फॉर्म निकल के आई है इसे हम क्या कहते हैं, इट इज इन इक्लॉन फॉर्म। अब ये इक्लॉन फॉर्म में है तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब यहाँ पे देख लो कितनी नॉन जीरो रोज है हमारे पास, ठीक है। पहली रो भी नॉन जीरो है, दूसरी भी नॉन जीरो है, तीसरी भी नॉन जीरो है। तो 3 नॉन जीरो है, तो हमारी रैंक क्या आ जाएगी, रैंक आ जाएगी 3। बताओ बात क्लियर है। इक्लॉन फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए अब, है ना। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ठीक है।
बिल्कुल इक्लॉन फॉर्म को ही आगे बढ़ा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म में हमने क्या क्या पढ़ा है, इक्लॉन फॉर्म में पढ़ा है कि हमें a11 को, ये पढ़ा है a11 को 1 बनाएंगे, इसके नीचे 0 कर देंगे, 22 को 1 बनाएंगे, इसके नीचे 0 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 सब कुछ 0, 1 सब कुछ 0, चलता जाएगा 1, ऐसे मिल जाएगा ना, ये सब 0 चल रहा है। अब नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, इसी के ऊपर भी 0 बना देना होता है, ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है सब क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, केवल डायगोनल में 1 बचेगा और बाकी ऊपर नीचे हर जगह क्या हो जाना चाहिए, 0। अगर ऐसा फॉर्म हमको मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करना है। और एक बात ध्यान रखो कि क्वेश्चन चाहे नॉर्मल फॉर्म से करें हम लोग या इक्लॉन फॉर्म से करें, हमारा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर इक्लॉन फॉर्म देगा सेम आंसर नॉर्मल फॉर्म देगा। तो आ जाओ, इसे हमें करना है नॉर्मल फॉर्म से, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म से करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, a11 को 1 बनाना है, तो हम लोग आ चुके थे, सेम उसी को बढ़ा दो, a हुआ है, ठीक है, 1 2 3। अब फिर से सेम ऑपरेशन r2 और r3, r2 में हमें क्या करना है, 3r1 करना है, और r3 में हमें क्या करना है, 4r1 करना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 0 0, ये क्या बन गया 1, और ये क्या बन गया 0। इधर क्या, अभी बिल्कुल सेम जैसा अभी क्या था सेम वैसे ही है, ठीक है। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -5, याद तक आ गया था ना, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है ना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 0 1 0 0 0 1। ये कैसे आया है, ये आया है r3 को डिवाइड किया है -5 से, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इक्लॉन फॉर्म, हमें क्या चाहिए, नॉर्मल फॉर्म चाहिए। तो नॉर्मल में क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे, अभी हम यहाँ से चल रहे थे यहाँ तक आ गए थे, अब क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आ जाएंगे। अब हमें क्या देखना है, इस 1 को देखना है और इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 0 बना दो। तो ये तो 0 है, इसको और 0 बना दो। तो हमें क्या करना है, r1 में चेंज करना है, r1 माइनस 3r3, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0 0 1 0 1 0। r1 क्या है 1 2 3 और r3 क्या है 0 0 3, इसे माइनस कर दो तो ये हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लो, 1 2 0, 1 के ऊपर 0 बन गया। अब ये 1 है, इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, 0 बनाना है, तो इसके ऊपर 0 बना लो, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, r1 में चेंज करना है, r1 माइनस 2r2, ठीक है। तो r1 माइनस 2r2, रफ वर्क हम हटा देते हैं, सिंप्लीफाई कर लो फिर से। ऑपरेशन क्या है, r1 में चेंज करना है, r1 माइनस 2r2, ठीक है। तो r1 क्या है 1 2 0 और इस पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, दोनों को माइनस कर दो, तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। देखो क्या बन गया, डायगोनल में केवल 1 है और डायगोनल के ऊपर भी 0, डायगोनल के नीचे भी 0, ठीक है। तो ये जो फॉर्म निकल के आई है इसे क्या हम कहेंगे, नॉर्मल फॉर्म कहेंगे, ठीक है। अब इसकी भी रैंक देखो क्या आ रही है, रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो नॉन जीरो रोज हमारे पास 3 है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। अब इसी में हमको बोला जाए कि इसको लोअर ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है या इसको अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है या इसको है ना आई में कन्वर्ट करना है, किसी में भी कन्वर्ट करना है, तो हम इसी ऑपरेशंस का यूज करेंगे और उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगला टॉपिक है कंसिस्टेंसी, है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा इस तरह का, है ना, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा, हमसे पूछा जाएगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो आंसर क्या होगा। तो जब भी कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन आएगा इसका प्रोसेस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। जब भी क्वेश्चन हमारा कंसिस्टेंसी का आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। ये क्या होती है, इस तरह की मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इक्लॉन फॉर्म में, कन्वर्ट कर लेंगे,
ठीक है, इक्लॉन फॉर्म में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है रैंक ए और रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, दो रैंक है, ये है मैट्रिक्स ए की रैंक, दो रैंक है ना, यहां तक मैट्रिक्स ए है, तो यहां तक जो रैंक है वो किसकी रैंक है, रैंक ए की रैंक है, और ये पूरे मैट्रिक्स की रैंक है उसे क्या कहेंगे, रैंक ऑफ ए बी कहेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी का कोई भी क्वेश्चन आएगा हमें यहां तक आना है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि क्या रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल है और जितने हमारे अननोन्स हैं उसके बराबर है। अगर तीनों बराबर हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, है ना। और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक, सॉल्यूशन यूनिक होगा। सेकंड हमें क्या करना है, दूसरा केस बनेगा कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी तो बराबर आएगा, लेकिन ये जो हमारा अननोन है उसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर केस आता है तब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो हमारा कंसिस्टेंट है, लेकिन जिसके सोल्यूशन है वो कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है ना। तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस बनता है कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और नो सोल्यूशन हो जाएगा, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है, मेन हमारा यही चीज़ है, इसको याद करना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस 4y प्लस ऑफ 7z इज इक्वल टू 28। ये हमारा कोई क्वेश्चन हुआ है ना। हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो बिल्कुल प्रोसेस से चलेंगे, जैसा प्रोसेस बताया हुआ है सेम उसी से हमें करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनानी है। तो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स ए बी का कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ए क्या होता है, जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं, कॉफिशिएंट क्या है 1 3 2, वाई कॉफिशिएंट क्या है 1 1 4, जेड कॉफिशिएंट क्या है 1 -2 7। ठीक है, लाइन के बाद क्या लिखेंगे, जो भी इक्वल में लिखा है 6 12 एंड 28, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बताया था सेकंड स्टेप में कि इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इक्लॉन फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हमें 1 चाहिए होता है, 1 मिल रहा है, 1 के नीचे हमें 0 बनाना है, मतलब हमें R2 को और R3 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो R2 बनेगा 0 जब हम 3R1 से माइनस कर दें, और R3 बनेगा 0 जब हम 2R1 से माइनस कर दें। तो कर दो माइनस, 1 1 1 6। हमें R1 में कोई चेंज नहीं करना है, तो R1 जैसा था सेम वैसे ही रह गया। अब हमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 - 3 0, 3 - 1 2, और 3 - 2 1, 18 - 12 6। ठीक है, R3 में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 2 - 2 0, 2 -4 -2, 2 - 7 इज -5, और 18 - 28 इज -10। ठीक, अब यहाँ पे सब कुछ माइनस 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 चल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस को प्लस कर दो। माइनस का मल्टीप्लाई करा के इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लस कर सकते हैं, प्लस कर दो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। 1 के नीचे 0 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको 0 बना लो, क्योंकि हमको दिख रहा है 1 1 1 6। हम क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे, R3 माइनस R2, तो 0 2 1 6, इसको माइनस करो, 0 - 0, 2 - 2, 5 - 1, और 10 - 6। ठीक है, समझ गए बात को, इधर आ जाओ। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो फिर से अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 चाहिए, तो इसे क्या कर लो, 1 1 1 6 0 2 1 6 0 0 1 1। क्लियर बात,
अब ये हमारा एक्लॉन फॉर्म बन गया है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ चेंज है, जब आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो हमने 2 दिखा हुआ है ना। अब चाहो तो इसको 2 रखो और चाहो तो क्या करो 2 से डिवाइड करा के 1 बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। बट अब ये देखो अगर ये भी 2 से डिवाइड हो रहा होता तो हम इसको क्या करते, पूरी रो को 2 से डिवाइड करा देते, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो इसको ऐसे रखो, आगे हमको हेल्प मिलेगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन हमारा एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, रैंक देखेंगे, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी। तो रैंक ऑफ ए कितनी है, 3 है, और रैंक ऑफ ए बी कितनी है, ये भी 3 है, दोनों की रैंक 3 है। तो सिस्टम हमारा कैसा हो गया, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट है तो इसका सोल्यूशन होगा। अब सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए को लिख लो 0 2 1 0 0 2, इसमें जितने हमारे अननोन है उसका मल्टीप्लाई करा लो, और इक्वल के बाद जो आया हुआ है इसको लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, तो x y z इज इक्वल टू 6, ठीक। सेकेंड वाला 0 2y z इज इक्वल टू 6, और थर्ड वाला है इसमें क्या हो जाएगा 0 0 z इज इक्वल टू 1। अब इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके x y z निकाल लेंगे, z तो आ चुका है, z तो आ चुका है 1, z की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो हमको y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 है ना, और x मिल जाएगा, x क्या आ जाएगा 6 माइनस 5/2 माइनस का 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 6 माइनस 1 हो गया 5, 5 माइनस 5/2 क्या हो जाएगा 5/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5/2, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई है 5/2। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, x y z की वैल्यू। इसको चेक भी कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, ऐसे हमने वाले पहले में पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है 5/2, 5/2, y की वैल्यू क्या है 5/2, 5/2 हो गई, z की वैल्यू क्या है 1, सॉल्व करो, 5/2 5/2 क्या हो गया 10/2, मतलब 5 + 1 मतलब 6 आ रहा है 6, ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कंसिस्टेंसी चेक करना, ठीक। अब इसी पे 2 केस और है, उसको हम आगे और कराएंगे। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो सॉल्व करते हो यहाँ पे क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो रैंक ऑफ ए तो हमारी 2 है, लेकिन रैंक ऑफ ए भी क्या है 3 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है इनकंसिस्टेंट हो जाता, समझ गए बात। और ऐसे यहाँ पे ये भी 0 आ जाता, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों बराबर हैं, लेकिन क्या है 2 है ना। देखो पूरी हमारी 0 हो गई ना, तो नॉन 0 तो 2 ही बची ना, तो ये पूरी हमारी क्या है, इसके दोनों तो बराबर हैं बट अननोन से कम है, तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा कैसा हो जाएगा कंसिस्टेंट तो होगा, लेकिन इसका आंसर कितने आएंगे, इनफाइनाइट आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें एक टॉपिक बचता है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक इन्वर्स हम लोग निकालना सीख चुके हैं, एक इन्वर्स हम लोगों ने निकाला हुआ है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला हम लोग सीख चुके हैं। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, इस एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल वही चीज़ बची है, बाकी सब कुछ हो चुका है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम क्या क्या निकाला है, इक्लॉन फॉर्म कैसे निकालते हैं ये जान चुके हैं, सेकंड हम क्या जान चुके हैं, इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ये जान चुके हैं, तीसरा हम क्या जान चुके हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं ये जान चुके हैं, है ना। अब बच क्या रहा है, इसमें बच रहा है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो एक इन्वर्स हम लोग सीख चुके हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, है ना, पहले वीडियो बन चुका है इसका। और अब हमें क्या करना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेंगे अगले वीडियो में, अभी तक इतने की प्रैक्टिस करिए। और अगले वीडियो में हमें क्या करना है, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, और कंसिस्टेंसी में जो 2 केस बच गए है ना, एक क्या बच चुका है कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी वाला क्वेश्चन, और एक केस है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी तो बराबर आए पर अननोन के बराबर ना आए,
ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन और एक इन्वर्स वाला क्वेश्चन, इतना है, इतना हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।